फिर से स्वागत है दोस्तों ईडू अध्यापक में। आज हम लोग सीटेट के महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है लर्निंग डिसेबिलिटी, अधिगम अक्षमता के बारे में आप लोगों को बताएंगे। तो सबसे पहले आइए जानते हैं कि अधिगम अक्षमता है क्या। तो देखिए यहाँ पे सीखने की क्षमता या योग्यता में कमी को अधिगम अक्षमता कहा जाता है। जैसे कि पढ़ने, लिखने, बोलने या किसी भी समस्या में कमी को अधिगम अक्षमता कहा जाता है। सीटेट के एग्ज़ाम में पूछा जाता है लर्निंग डिसेबिलिटी टाइप। तो एग्ज़ाम में 2 नंबर के पूछा जाता है, पेपर 1 में 1 नंबर के और पेपर 2 में 1 नंबर के, यानी कि दोनों मिला करके 2 नंबर के पूछा जाता है। अगर इस वीडियो को आप पूरा देखते हैं तो 2 नंबर आपको पक्का हो जाता है। तो इस वीडियो में बने रहे। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। इसलिए आगे हम लोग इसको देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहला दिया है डिसलेक्सिया। इसमें सबसे पहला क्या दिया है? डिसलेक्सिया। तो डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? पढ़ने से संबंधित कठिनाई को डिसलेक्सिया कहा जाता है। इसमें क्या होता है? बच्चा धारा प्रवाह नहीं पढ़ पाता है, स्पीड में नहीं पढ़ पाता है, बच्चा उल्टा पढ़ देता है। जैसे कि सा को SAW सा को वाज पढ़ देता है, पी को क्यू पढ़ देता है। तो इसमें पढ़ने से संबंधित बच्चा को कठिनाई होता है। तो इस प्रकार से संबंधित कठिनाई को डिसलेक्सिया कहते हैं, यानी कि पढ़ने से संबंधित कठिनाई को क्या कहा जाता है? डिसलेक्सिया। एक बार और सीधा सीधा समझ लीजिए कि पढ़ने से संबंधित कठिनाई को डिसलेक्सिया कहा जाता है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है तो ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं। देखो दूसरा दिया है डिसग्राफिया। देखिए यहाँ पे दूसरा विकार क्या है? डिसग्राफिया। तो डिसग्राफिया किससे संबंधित है? लिखने से संबंधित कठिनाई को डिसग्राफिया कहा जाता है। तो यहाँ क्या आ रहा है? ग्राफिया। ग्राफिया लास्ट में आ रहा है, ग्राफिया। तो हम लोग ग्राफ के ऊपर क्या करते हैं? लिखते हैं। जैसे कि यहाँ पे बच्चा लिख रहा है ग्राफ के ऊपर, तो लिखने से संबंधित कठिनाई आएगा तो डिसग्राफिया के अंतर्गत आएगा। जैसे बच्चा डिसलेक्सिया में सा को वाज पढ़ता था, सा को वाज पढ़ता था, क्या? सा को वाज पढ़ता था और पी को क्यू पढ़ता था। वो पढ़ने से संबंधित हो जाएगा क्या? पढ़ने से संबंधित क्या बताए थे? डिसलेक्सिया। और डिसग्राफिया यानी कि लिखने से संबंधित है, लिखने से संबंधित डिसग्राफिया। अगर बच्चा सा को वाज लिखता है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर बच्चा सा को वाज लिखता है तो डिसग्राफिया के अंतर्गत आएगा, और पी को क्यू अगर लिखता है तो डिसग्राफिया के अंतर्गत आएगा। तो यहाँ पे इतना याद रखिएगा। तो क्या हो जाएगा? डिसग्राफिया, यानी कि पढ़ने से लिखने से संबंधित कठिनाई को डिसग्राफिया कहा जाता है। चलिए आगे तीसरा देखते हैं। तीसरा विकार है डिसकैलकुलिया। डिसकैलकुलिया, यहाँ पे देखिए डिसकैलकुलिया कहने का मतलब दिमाग में आ रहा है कैलकुलिया। कैलकुलिया कहने का मतलब क्या आ रहा है? कैलकुलेटर। तो कैलकुलेटर से हम लोग क्या करते हैं? तो कैलकुलेटर से हम लोग यहाँ पे जोड़ते हैं, घटाते हैं, गणितीय समीकरण को हल करते हैं। तो जितना भी गणितीय समीकरण से संबंधित रहेगा, यानी कि मैथमेटिक्स से जितना विकार रहेगा, वो सभी किसके अंतर्गत आएगा? डिसकैलकुलिया के अंतर्गत आएगा। जैसे कि इसमें बच्चा क्या होता है? गिनती गिनने में कठिनाई होता है, दोहराने में कठिनाई होता है, इसको जोड़ने में दिक्कत हो रहा है, घटान करने में दिक्कत हो रहा है, भाग देने में दिक्कत हो रहा है। तो इससे संबंधित जितने भी विकार होंगे तो किससे संबंधित हो जाएगा? डिसकैलकुलिया से संबंधित हो जाएगा।
तो एक बार और समझ लेते हैं। डिसकैलकुलिया, कैलकुलिया कहने का मतलब कैलकुलेटर यहाँ पे आ रहा है। तो गणितीय गणना संबंधित जितने भी विकार होगा तो डिसकैलकुलिया के अंतर्गत आएगा। इतना में कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत होना चाहिए। चलिए आगे पढ़ते हैं। चौथा, देखिए अगला विकार है डिस्मॉर्फिया। तो देखिए डिस्मॉर्फिया के अंतर्गत क्या आता है? मोर, मोर, यहाँ मोर आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि भ्रम वाली स्थिति पैदा हो जाती है। बच्चा क्या है, कंफ्यूज हो जाता है। बच्चा ये समझ ही नहीं पाता है कि ये मोर है या मुर्गा है, अंतरे नहीं समझ पाता है मोर और मुर्गा में, यानी कि भ्रम की स्थिति पैदा हो जाता है। डिस्मोर्फिया, यहाँ मोर यानी कि मोर, मोर और मुर्गा में अंतर नहीं समझ पाता है बच्चा, तो क्या हो जाएगा? डिस्मोर्फिया। इससे संबंधित जो बच्चा रहेगा, ग्रसित बच्चा रहेगा, बॉडी के शेप के अंतर नहीं जान पाएगा। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा, एक और उदाहरण लेते हैं, जैसे कुत्ता के बच्चा एक देखा, एक बिल्ली के बच्चा देखा, तो दोनों में अंतर बच्चा नहीं कर पा रहा है, वो हरदम कंफ्यूज रहता है, भ्रम की स्थिति में रहता है। तो क्या हो जाएगा? किससे संबंधित? डिसमॉर्फिया से संबंधित हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं। एक बार और देख लेते हैं, डिस्मॉर्फिया किसको बोला जाता है? तो भ्रम वाली स्थिति पैदा होती है बच्चा में, तो डिस्मॉर्फिया बोला जाता है। चलिए तो आगे चलते हैं। यहाँ पे अब आगे के विकार क्या है? डिस्फेजिया। डिस्फेजिया होता है बोलने से संबंधित विकार। क्या है इसका? बोलने से संबंधित विकार को डिस्फेजिया कहा जाता है। यानी कि यहाँ पे देखिए डिस्फेजिया के अंतर्गत क्या आ रहा है? आवाज़ फेजिया, यानी कि फंसने की आवाज़। यहाँ ट्रिक क्या है? फेजिया, यानी कि फंस रहा है बच्चा, बात कर रहा है किसी के साथ या अपने पिता के साथ, तो फंस रहा है बच्चा। तो किसके अंतर्गत आ रहा है? डिस्फेजिया के अंतर्गत आ रहा है। देखिए यहाँ फेजिया कहने का मतलब यहाँ पे साउंड क्या आ रहा है? फेजिया, यानी कि बच्चा फंस रहा है। यानी कि बोलते समय आदमी फंस जाता है, वह अपने विचारों को व्यक्त नहीं कर पाता। जैसे कोई बच्चा अपने पिता से बात कर रहा है, देखिए यहाँ पे बच्चा अपने पिता से बात कर रहा है, तो अपनी भावनाओं या अपने विचारों को अच्छे तरीक़ा से नहीं रख पा रहा है, तो ये किसके अंतर्गत आ जाएगा? डिस्फेजिया के अंतर्गत आ जाएगा। तो इतना याद रखिएगा, बोलने से संबंधित विकार को डिस्फेजिया कहा जाता है। वो अपने अंदर तो रख रहा है, अपने मन के अंदर उसके बहुत से प्रश्न आ रहा है, लेकिन वो अपने पिता से नहीं कह पा रहा है, अपने विचारों को प्रकट नहीं कर पा रहा है, तो किसके अंतर्गत आएगा? डिस्फेजिया के अंतर्गत। चलिए आगे चलते हैं। अगर अगले विकार की बात करूँ तो यह है डिस्प्रैक्सिया। क्या है? डिस्प्रैक्सिया। यह क्या होता है? यह शारीरिक कौशल से संबंधित विकार होता है। शारीरिक कौशल से संबंधित विकार को क्या कहा जाता है? डिस्प्रैक्सिया। देखिए जब बच्चा अपने बॉडी का सही से इस्तेमाल नहीं कर पाता, तो ये किससे संबंधित हो जाएगा? डिस्प्रैक्सिया के से संबंधित हो जाएगा। जैसे मान लीजिए, देख लीजिए यहाँ पे एक बच्चा फुटबॉल को पकड़ रहा है, तो इसको पकड़ना चाहिए सीधा हाथ से, आगे फैला के आगे हाथ से, लेकिन ये क्या कर रहा है? उल्टी पकड़ रहा है, तो इसको नहीं पकड़ाएगा, तो ये किससे संबंधित आ जाएगा? डिस्प्रैक्सिया से संबंधित है, बच्चा ग्रसित है। एक और उदाहरण समझते हैं। बच्चा जैसे होता है 1 साल 2 साल 3 साल या 5 साल 6 साल या 7 साल या 8 साल के बाद वो खाता है, कोई चीज़ खाना खाता है, और खाने से जाता उसका भोजन जो है नीचे गिरता है, यानी कि बर्बाद होता है, अच्छे तरीक़ा से अपने हाथों का इस्तेमाल नहीं कर पाता है खाने में, अत्यधिक उसका भोजन नीचे गिर जाता है, उसका हाथ जो है मुंह के पास अच्छा से नहीं पहुंचा पाता है, तो किससे संबंधित हो जाएगा? डिस्प्रैक्सिया से संबंधित हो जाएगा। यहाँ पर
अपने बॉडी या शरीर का यूज अच्छी तरीक़ा से नहीं कर पा रहा है तो डिस्प्रैक्सिया के अंतर्गत आ जाएगा। यानी कि शारीरिक कौशल से संबंधित जितने भी विकार डिस्प्रैक्सिया से संबंधित हो जाएगा। चलिए तो आगे चलते हैं और सातवां विकार देखते हैं। सातवां विकार क्या है? डिस्थीमिया। ये सब जितने भी विकार हम आप लोग को बताएं अभी तक, ये सब एग्ज़ाम में पूछा जाता है घुमा करके किसी न किसी प्रकार से। तो ये सातों आपको अच्छे तरीके से पढ़ के जाना है और दिमाग में बैठा कर जाना है, ताकि कोई भी प्रश्न आए तो हम एक बार देखें और टिक करें आंसर। चलिए तो अगला क्या है? अगला विकार डिस्थीमिया। डिस्थीमिया कहने का मतलब तनाव से संबंधित, यानी कि तनाव से संबंधित तो डिस्थीमिया हो जाएगा। यहाँ देखो डिस्थीमिया के अंदर क्या आ रहा है साउंड? थीम। थीम से एक यहाँ पे आ जाएगा थिंकिंग, यानी कि ज़्यादा सोच रहा है। ये क्या है? ज़्यादा सोच रहा है, ज़्यादा स्ट्रेस ले रहा है। तो थीम से याद रखिएगा थिंकिंग, यानी कि ज़्यादा सोचना, यानी कि ज़्यादा सोच रहा है तो तनाव में आ जा रहा है। तो तनाव से जितने भी विकार रहेंगे तो वो हो जाएगा डिस्थीमिया के अंतर्गत आ जाएगा। जो बच्चा ज़्यादा सोचेगा, चिड़चिड़ापन ज़्यादा उसके अंदर आएगा, सोचेगा तो चिड़चिड़ापन ज़्यादा आएगा, तनाव लेगा तो वो किसके अंतर्गत आएगा? तो डिस्थीमिया के अंतर्गत आएगा बच्चा। तो इसमें क्या होता है कि मान लीजिए कि आगे किसी प्रकार का एग्ज़ाम है तो वो बच्चा स्ट्रेस ले रहा है, तनाव उसके अंदर उत्पन्न हो गया और घर के आदमी या परिवार कोई भी कुछ कह रहा है तो ज़्यादा चिड़चिड़ापन उसके अंतर्गत आ जाता है। तो किसके अंतर्गत आएगा? ये डिस्थीमिया के अंतर्गत आएगा। तो 7 को हम लोग आज अधिगम अक्षमता देखें। हाँ, एक बात और, एग्ज़ाम को लेकर आप लोग के अंदर तो कोई तनाव नहीं ना उत्पन्न हो रहा है? हाँ, तनाव नहीं होना चाहिए। एकदम फ्री रहिए और निश्चिंत रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आगे और भी अच्छा टॉपिक पढ़ाएंगे। तो आप एकदम फ्री रहिए, कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है और आराम से एग्ज़ाम देने जाइएगा। चलिए आज हम पढ़ाएं जितना, वो देखते हैं कि कितना आप लोग पढ़े हैं अच्छा से। तो एक क्वेश्चन के जवाब दीजिए। एक क्वेश्चन हम लोग इसमें दे रहे हैं, जो कमेंट बॉक्स में आप लोग इसका उत्तर दीजिएगा। तो ये रहा क्वेश्चन आज के, इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। देखते हैं कितना आप लोग पढ़े हैं। अगर आप लोग इसका PDF लेना चाहते हैं तो इस नंबर पे व्हाट्सएप कीजिएगा, आपका PDF मिल जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद।